एक बूढ़े आदमी अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके आंखें आसमान की तरफ उठ रहे हैं और होठों पर एक ही शब्द है, आजादी। लेकिन उनके आंखों में ना जश्न है ना फटाके, सिर्फ एक सवाल है, क्या ये वही आजादी है जिसके लिए हमने सब कुछ गवा दिया था? जरा सोचिए, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हम पताका लहराते हैं, मिठाई बांटते हैं, स्कूल में स्पीचेस दिया जाती हैं, लेकिन क्या हमने खुद से ये कभी पूछा है कि इस दिन की कीमत क्या थी? The national flag, the saffron, white and green tricolor, was publicly. India and Japan have in the past. नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है उन लोगों की जो ना किसी फोटो फ्रेम में है, ना किसी टेक्स्ट बुक के सिलेबस में, लेकिन जिनके खून से इस धरती ने आजादी का फूल उगाई है। 1857, एक नाम, एक स्पार्क, मंगल पांडे। उस वक्त कोई नहीं समझ पाया था कि एक छोटी सी गलियों ने पूरे भारत की आजादी का रंग बदल देंगे। उन्होंने गोली चलाई, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, उन्होंने गोली चलाई गुलामी के खिलाफ। और इस एक गोली ने पूरे भारत को जगा दिया। कई दूर झांसियों के गली में एक और आग लग चुकी थी, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। एक जवान माँ, एक योद्धा, एक समाज से लड़ती हुई नारी। लोग कहते थे वो झांसी की रानी थी, लेकिन वो हर हिंदुस्तानी की माँ थी। अपने हाथों से तलवार लेकर घोड़े पे चढ़कर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिल्ली से लखनऊ, पंजाब से बंगाल तक आंदोलन बढ़ता ही गया। The leaderless people carried on the struggle in the face of excessive police repression. लेकिन आजादी तब भी बहुत दूर थी। फिर आया एक ऐसा वक्त जो सब कुछ बदल गया। बापू आए लाठी लेकर, लेकिन बिना गुस्सा किए हुए। कपड़े पे झूठ नहीं, लेकिन दिल में सच था। एक ऐसा नेता जो न गुस्सा करता था, न मारपीट में विश्वास करता था। वो एक ही नीति को फॉलो करते थे, जो है सत्याग्रह। वो चलते गए डंडी मार्च की तरफ, और उनके साथ एक पूरी जेनरेशन चली। कहीं कोई जेल गया, कहीं किसी की जान चली गई, लेकिन किसी ने नहीं रुका। और तब जेल के अंधेरों में एक रोशनी जगी। शहीद भगत सिंह, एक 23 साल का जवान, जिसका मौत से कोई डर नहीं था, जिसके मुस्कान फांसी के फंदे तक थी। उनकी आवाज शायद आज आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन उनके जज्बात हर आजाद देश के कोने कोने में गूंजती हैं। आपने कभी सोचा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? जब लोग गांधी जी के साथ साथ नॉन वायलेंस के रास्ते पर चल रहे थे, तब उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद! उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और देश के बाहर से एक नई क्रांतिकारी लहर शुरू की। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी आवाज रेडियो के जरिए से हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजती थी। और फिर बंगाल की धरती पर एक नई बिजली गिरी। खुदीराम बोस, एक 18 साल का लड़का जो स्कूल बैग में किताबों नहीं, बूम लेकर चलता था। वो उस वक्त हंस रहे थे जब उनको फांसी की सजा मिली थी, और हंसते हुए ये कहा, मैं मर रहा हूँ भारत के लिए, क्या तुम जी रहे हो भारत के लिए? ऐसे ही लाखों नाम है जिन्हें हमने भूल गया। मातंगिनी हाजरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अरुणा आसफ अली, बहुत सारे नाम जो हमें दिखाई नहीं देता। किसी ने जवानी दी, किसी ने बचपन, किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन खून से। और फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, रात के 12 बजे, जब पूरे हिंदुस्तान जाग रहा था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर उस आजादी के जश्न में किसी ने शहीदों की खामोश नहीं सुनी।
आज हम आजाद हैं। हाँ, हम आजाद हैं। लेकिन क्या हम उन लाशों का एहसान याद रखते हैं? क्या हम उन माओं का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने अपना लाल खोया? क्या हम उन बहनों का आंसू समझ सकते हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, जिन्होंने अपना बचपन छोड़कर आजादी के लिए अपना प्राण दे दिया? क्या हम उनको याद रखते हैं? आज हम सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पर अपलोड करते हैं ताकि कुछ व्यूज मिल जाए। लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के ये पूछो, क्या हम वाकई आजादी को जी रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? आज भी एक बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे उठता है, आसमान की तरफ देखता है और ये सोचता है कि आजादी मिल गई। लेकिन उन लोगों को कौन याद रखेगा जो इस आजादी के लिए अपने को मिट्टी में मिला दिया? आज का दिन एक सेलिब्रेशन नहीं है, आज का दिन है खुद को कमिट करना, एक प्रॉमिस करना कि हम उन लोगों के लिए जिएंगे जिन लोगों का सपना था कि हम इन आजादी में जी सके। जय हिंद, वंदे मातरम।